जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और गुरुजी के साथ जुड़े हुए मुझे 9 से 10 साल हो गए हैं। पहली बार गुरुजी के बारे में मुझे मेरे ऑफिस के कलीग ने बताया। उसने कहा कि छतरपुर में एक गुरुजी का मंदिर है जिसमें बड़ा सा शिवलिंग है और उसके नीचे बैठकर सब मेडिटेशन करते हैं और मेरे ससुराल वाले वहां जाते हैं। मंडे को वहां समोसा और चाय का लंगर मिलता है। तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ टाइम के बाद मेरी एक दूसरी फ्रेंड जो कि गुरुजी के साथ नई संगत की तरह से जुड़ी थी, मुझे अपने साथ गुरुजी के आश्रम लेकर गई। वहां से मेरी गुरुजी के साथ जो जर्नी है वो शुरू हुई। पहले तो मैं उसके साथ ही जाती थी, पर फिर मैंने खुद गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। मेरी सिस्टर की शादी नहीं हो पा रही थी। गुरुजी से मैंने प्रार्थना की और गुरुजी ने सुनी और उसकी शादी हो गई। मेरी सिस्टर भी गुरुजी को मानती है। इसी तरह मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ चल रही थी। गुरुजी ने मुझे डिप्रेशन से निकाला। मेरे ऊपर कर्जा हो गया था। गुरुजी फेसबुक में मुझे मैसेज देते थे, मैं तेरे सारा कर्जा खत्म कर दूंगा, और ऐसा ही हुआ। उसके बाद गुरुजी ने मैसेज देना शुरू किया, मैं तेरे घर आना चाहता हूं, मैनू अपने घर बुला। कई दिन तक ऐसे मैसेजेस आते रहे। मैं कंफ्यूज थी कि कैसे बुलाऊं। फिर पता चला कि सत्संग करवाने को गुरुजी को बुलाना कहते हैं, पर मैं ये नहीं जानती थी कि सत्संग कैसे करवाते हैं। उसका भी रास्ता मुझे गुरुजी ने दिखाया। मेरी एक फ्रेंड जो कि गुरुजी की नई संगत बनी थी, उन्होंने अपनी बुटीक पर गुरुजी को बुलाया और व्हाट्सएप पर पिक शेयर की। मैंने जल्दी से उसको कॉल किया कि भाभी, मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि मुझे अपने घर बुला, मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप गुरुजी का सत्संग करवाओ जल्दी से, और उन्होंने अपनी फ्रेंड का नंबर शेयर किया। और इस तरह 9 जनवरी 2022 को मैंने गुरुजी को अपने घर बुलाया। गुरुजी हमेशा मैसेज के द्वारा हर बात का जवाब देते हैं। आज मैं माइग्रेन के लिए डॉक्टर सर्च कर रही थी और साथ में सत्संग सुन रही थी। नेक्स्ट सत्संग सुनना का टाइटल था कि मैं जल्दी ही तेरी सारे दर्द खत्म कर दूंगा। सत्संग सुनते ही दर्द कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की सारी संगत जी को मेरा प्रणाम। संगत जी, मैं जम्मू से हूँ। मैं अपना नाम नहीं शेयर कर सकती, माफी चाहती हूँ इसके लिए। गुरुजी से मैं 2 जनवरी 2024 को जुड़ी थी। मैं बहुत खुशकिस्मत जिसे गुरुजी ने अपनी संगत बनाया। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं पहले बहुत ज्यादा परेशान और डिप्रेशन में रहती थी, लेकिन जब से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, बहुत खुश रहने लगी हूँ। गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, मेरा मोबाइल फोन टूट गया था और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर गुरुजी से अरदास लगाई और मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे न्यू मोबाइल ब्लेस कर दिया। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी इस बेटी के सदा अपनी रहमत बरसाए रखना। संगत जी, मैं एक और सत्संग आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से जुड़े अभी मुझे थोड़ा टाइम ही हुआ है और मेरे गुरुपा ने मुझे एक नई जिंदगी दी है।
लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। पहले मैंने बहुत ज्यादा परेशान रहती थी अपने फ्यूचर को लेकर। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, पर मेरे गुरुपा ने सब ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे रोज गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे गुरुपा ने अपनी इस बेटी पर बहुत मेहर की है। संगत जी, मैं अपनी बेटी के एडमिशन को लेकर बहुत परेशान थी। बहुत स्कूल्स में विजिट किया, कहीं पर भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा था। मैं अपनी बेटी का एडमिशन आर्मी स्कूल में कराना चाहती थी, लेकिन वहां से हर बार रिस्पांस नहीं आता था। संगत जी, मैं बहुत हार चुकी थी। फिर मैंने अपने गुरुजी से अरदास लगाई कि आप ही करेंगे अब कुछ और। संगत जी, आज ही मुझे फोन आया आर्मी स्कूल से कि एडमिशन के लिए आ जाओ। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा सब पर मेहर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी जर्नी 2021 अक्टूबर में शुरू हुई थी। ये लगा लो कि गुरुजी ने मुझे अपने साक्षात दर्शन अक्टूबर 2021 में दिए। संगत जी, उस वक्त मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। मेरे हस्बैंड को डेंगू हो गया था। ये करवा चौथ से कुछ दिन पहले की बात है। करवा चौथ से एक दिन पहले हमारे डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए कह दिया, तो हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। इनकी प्लेट्स डाउन हो रही थी संगत जी। संगत जी, इनकी प्लेट्स 9000 तक पहुंच गई। संगत जी, उस हॉस्पिटल की नर्स ने मेरे हस्बैंड को ये बात बता दी और उसके बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड का चेहरा उतर गया। उस वक्त मेरा भाई मेरे साथ था। हम दोनों की हालत भी खराब हो गई। उन्होंने कहा इन्हें प्लेट्स चढ़ानी पड़ेंगी। संगत जी, उन्होंने हमें 9 बजे थे और 11 बजे के करीब हमें ये बात कही थी। बट देखते देखते 2 बज गए और मेरा भाई उनके रिसेप्शन पर जाकर उनसे गुस्सा हुआ, तो उन्होंने 3:30 पर उन्हें प्लेट चढ़ाई और अगले दिन उन्हें मेरे भाई ने ब्लड दिया, जिससे उन्होंने प्लेट्स सेपरेट करके ब्लड फिर से उसे चढ़ा दिया। संगत जी, करवा चौथ वाले दिन रात को उन्होंने फिर प्लेट चढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि अभी भी उनकी प्लेट्स डाउन थी। संगत जी, मैं बचपन से ही शिवजी जी की भगत रही हूँ। मैंने अपने शिवजी भगवान जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, अगर मेरे कुछ पुण्य कर्म हैं तो इन्हें ठीक कर दो। संगत जी, उस दिन मैं अपने हस्बैंड के बेड के पास नीचे लेटी हुई थी और उस दिन मेरा छोटा भाई मेरे साथ था। रात को मुझे टेंशन से नींद नहीं आ रही थी और डर भी लग रहा था। तभी संगत जी, 2:30 या 3 बजे के करीब मैंने अपने हस्बैंड के बेड के पास किसी को व्हाइट ड्रेस में खड़े देखा। उनमें बहुत रोशनी थी। संगत जी, मैं बहुत डर गई और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। आंखें बंद कर ली। जब मैंने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद नर्स ब्लड सैंपल लेने आ गई। संगत जी, जब उस ब्लड सैंपल का रिपोर्ट आई तो संगत जी, उनकी प्लेट्स इंक्रीज होनी शुरू हो गई थी। डॉक्टर ने हमें तसल्ली दी कि अब ये ठीक है। इनकी प्लेट्स अब बढ़नी शुरू हो गई हैं। संगत जी, कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड डिस्चार्ज होकर घर आ गए। संगत जी, फिर डेली रूटीन शुरू हो गया। 30 मई 2023 में मेरी मासी जी के घर गुरुजी का सत्संग था। उन्होंने वहां मुझे बुलाया। संगत जी, मैं थोड़ा लेट हो गई, बट जब मैं वहां पहुंची तो गुरुजी का स्वरूप देखकर मैं हैरान हो गई। मुझे याद आया कि ये तो वही व्हाइट चोले वाले हैं जो मेरे हस्बैंड के पास उन्हें ठीक करने आए थे।
संगत जी, मैं वहां जितनी देर बैठी मेरे आंसू बहते जा रहे थे। मुझे वहां गुलाबों की बहुत तेज खुशबू आई। पूरा सत्संग टाइम में आती रही और मैं मंदबुद्धि समझती रही कि शायद ये परफ्यूम कैंडल्स उनकी स्मेल आ रही है। फिर सत्संग खत्म होने के बाद मुझे मेरी मासी जी ने गुरुजी के बारे में बहुत बातें बताई। वहां से आने के बाद संगत जी, मैं जो भी बात सोचती थी मुझे गुरुजी टेलीपैथी से उसका जवाब देते गए। संगत जी, गुरुजी ने पता नहीं मुझे कब से अपने साथ जोड़ रखा था। मैं नादान मंदबुद्धि समझ ही नहीं पाई। फिर सब तब से लेकर अब तक गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर कई बार मुझे बुलाया। संगत जी, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। जुलाई 2023 में मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई। मेरी हालत दिन ब दिन खराब ही होती रही। मैं अपने जीवन को सही अंत समझ रही थी। संगत जी, 2 हॉस्पिटल चेंज किए पर मेरी हालत ज्यों की त्यों। तब संगत जी, गुरुजी ने जो प्रैक्टिस के लिए डॉक्टर होते हैं ना, वो मुझे अपने सीनियर के साथ एग्जामिन करने आए। सीनियर डॉक्टर के चले जाने के बाद वो फिर मेरे रूम में आए और मेरी स्टमक से टच किया और कहने लगे, ये तो बहुत सॉफ्ट है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसे कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक गोली लिख दी और कहा, आप बाहर से ये दवाई लेकर इन्हें दे दो, ये ठीक हो जाएंगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड वो मेडिसिन लेकर आए और उन्होंने मुझे वो दी। मैं ठीक हो गई एक गोली खाते ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस करने के लिए संगत जी, उसके बाद मेरी बहुत इच्छा थी कि बड़े मंदिर जाने की। मैंने अपने हस्बैंड से भी कई बार कहा, बट वो काम में बिजी होने की वजह से हमें नहीं ले जा पा रहे थे। संगत जी, मेरा बर्थडे 1 अगस्त को होता है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मुझे बर्थडे गिफ्ट ये दे दो कि आप हमें बड़े मंदिर ले जाओ। उन्होंने हाँ कर दी और मैं, अपने हस्बैंड, बेटे और जिन मासी जी ने हमें गुरुजी से जोड़ा, उनके बेटे के साथ हम पहली बार सोमवार को गुरुजी के बड़े मंदिर गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने मंदिर बुलाने के लिए। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया है। उसका सत्संग मैं आपसे जल्द ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक अपना और सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी की महिमा का बखान हम कभी नहीं कर सकते। संगत जी, गुरु जी ने, मेरा बेटा एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ रात को 9 बजे के करीब कहीं जा रहा था। संगत जी, गुरु जी की कृपा से उसे बाइक लिए हुए अभी कुछ टाइम ही हुआ था। संगत जी, पता नहीं कैसे उसकी बाइक स्लिप हो गई और उसकी बाइक बहुत भारी है। संगत जी, और उसके पीछे जो उसका फ्रेंड बैठा था, ये दोनों बहुत दूर तक बाइक के साथ स्लिप होते गए। बट गुरुजी की ग्रेस से मेरे बेटे को ज्यादा चोट नहीं आई और उसके दोस्त के हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट था, उसे तो एक खरोच भी नहीं आई। मेरा बेटा उस वक्त गुरुजी को नहीं मानता था, लेकिन मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी। पता नहीं अब मेरी वजह से या उसके दोस्त की वजह से गुरुजी ने उसे भी एक बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने इसी तरह मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड को बचाया। यूँ संगत जी, मेरे हस्बैंड की मोबाइल की शॉप है, उनकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो गया था, तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड उनकी शॉप पर आए हुए थे। मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ इंश्योरेंस ऑफिस जा रहे थे। संगत जी, मेरे हस्बैंड वैसे हेलमेट कम डालते हैं क्योंकि हमारे घर और शॉप की दूरी 15 मिनट की है, परंतु उस दिन गुरुजी ने उनके मन में हेलमेट डालकर जाने का थॉट डाला और संगत जी, अभी वो अपनी शॉप से 5 मिनट का रास्ता ही तय किया था कि उनकी स्कूटी स्लिप हो गई।
और संगत जी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और स्कूटी दोनों उनके ऊपर, और ये काफी दूर तक घिसते चले गए क्योंकि संगत जी रोड पर किसी रेहड़ी वाले का ऑयल बिखर गया था। संगत जी वो रोड की काफी ट्रैफिक वाला है। संगत जी मेरे अंकल जी को उनके फ्रेंड ने उठाया और संगत जी वो लोग शॉप पर वापस चले गए। पर मेरे अंकल जी के राइट शोल्डर में बहुत पेन हो रहा था, तो उनके फ्रेंड उन्हें पहले किसी पहलवान के पास लेकर गए मालिश के लिए। उसके उनके पास ले गए और तो उसने अंकल जी को कहा कि आपका कंधा छुटक गया है। तो उसने संगत जी अंकल जी का कंधा चढ़ा दिया और पट्टी बांध दी। अंकल जी के फ्रेंड उन्हें घर छोड़ने आए तो उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट के बारे में। अगर अंकल जी ने हेलमेट ना डाला होता तो उनका राइट कान बिल्कुल खत्म हो जाता और चोट भी ज्यादा लग सकती थी संगत जी मेरे अंकल जी को। फिर भी बहुत दर्द था। जब हमने एक्सरे करवाया तो उनके शोल्डर में हल्का सा फ्रैक्चर था। संगत जी गुरुजी ने किसी बड़ी मुसीबत को इतने छोटे से कष्ट में खत्म कर दिया, उनकी रक्षा की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो भरपार है, कौन सी शेयर करूं कौन सी नहीं। संगत जी गुरुजी के तिलक जो मैं लगाती हूँ उसमें कई बार ओम के दर्शन गुरुजी ने दिए, कभी तितली रूप में। संगत जी पहले सालों में कभी हमें तितली नजर नहीं आई थी, परंतु संगत जी जब से गुरुजी से जुड़े हैं तब से हर दूसरे तीसरे दिन तितली रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। संगत जी कई बार गुरुजी की खुशबू का एहसास भी होता है। अब तो लगता है कि जैसे गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी 2023 में करवा चौथ पर हम एक दिन पहले रात को मेहंदी लगाकर सो जाती हूँ। संगत जी आप विश्वास करें, मैंने एक हाथ पर डिजाइन बनाया खुद से और दूसरे पर गोला लगा के सो गई। संगत जी जब सुबह मैंने अपने हाथ धोए तो मेरी मेहंदी में गुरुजी ने ओम दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उस दिन उस सत्संग के बाद संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी की कितनी ही ब्लेसिंग्स मुझ पे हुई है। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और सत्संग शेयर करती रहूंगी जैसे जैसे गुरुजी करवाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी मेरे प्यारे गुरुजी को और प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी संगत दिल्ली से हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। गुरुजी रोज हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। हम जितना भी अपने गुरुजी की वडियाई में बोलें वो कम होगा, क्योंकि गुरुजी हैं ही इतने प्यारे। मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू कर। हमें नहीं पता कि गुरुजी ने हमें कब अपने चरण में लिया, पर आज जब पीछे देखती हूँ तो ऐसा लगता है गुरुजी तो कब से हमारी लाइफ में है, बस हमें अब पता चल रहा है। मैं जब बहुत परेशान थी तब मेरी मम्मी मुझे गुरुजी के यहाँ लेकर गई 2020 में, पर मेरी किस्मत पता नहीं क्यों इतनी इम्तिहान ले रही थी कि मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाई। पर 1-2 साल के गैप के बाद मुझे गुरुजी ने बुलाया अपने बड़े मंदिर, और फिर मुझे मेरी फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिल रहा था। गुरुजी से जब हम कनेक्ट होते हैं तब गुरुजी हमारे बहुत स्ट्रिक्ट एग्जाम लेते हैं। बस हमें गुरुजी पे अपना विश्वास स्ट्रोंग रखना है, क्योंकि गुरुजी एग्जाम भी उन लोगों का ही लेते हैं जिन्हें वो अपनी शरण में लेना चाहते हैं। मैं बड़े मंदिर जा तो रही,
थी पर कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन जब मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि पंडित जी ने बताया था कि किसी ने मेरे बिजनेस को टोक लगा दी है जिसकी वजह से मुझे लॉस पे लॉस हो रहा है। तब मेरे मुंह से बुरा निकल गया था उस इंसान के लिए जिसने ये टोक लगाई थी। जो मैंने बुरा बोला था वही सेम लाइंस मैंने गुरुजी के मैसेज में सेम डे देखी। तो मैं बस शॉक्ड हो गई कि ये कैसे पॉसिबल है। गुरुजी हमें 24 घंटे देखते हैं। गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दो पर हम इंसान हैं और बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं जब कोई हमारे साथ गलत करता है, पर जब से आपने मुझे अपनी शरण में लिया है मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। अब मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, बस ऐसा लगता है कि अपने कर्म अच्छे रखने हैं, बाकी गुरुजी उन लोगों को संभाल लेंगे जो हमारे साथ बुरा करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी इस नालायक संगत को ये सिखाने के लिए। हम कितना टाइम बर्बाद करते हैं ये सोचने में कि इस इंसान ने मेरे साथ ये बुरा किया, उसने मुझे बुरा बोला, पर अब समझ आया कि बस गुरुजी जब तक हैं कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता। बस गुरुजी कभी साथ मत छोड़ना। बहुत ज्यादा किस्मत लेके पैदा हुए हैं जो हमें गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है। बस गुरुपाल साथ मत छोड़ना और सारी संगत को ब्लेस करना। और गुरुजी मुझसे अगर कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका सदा सहाय रहना गुरुपा। मेरी सारी गलतियों को माफ कर देना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा एंड थैंक यू सो मच आंटी जी। इस सत्संग को शेयर करने के लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा नाम सुनीता है और मैं करनाल से हूँ। संगत जी गुरु जी से जुड़े हुए तो काफी टाइम हो गया, लेकिन कहते हैं ना कि गुरु जी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं कोई भी बुरी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। संगत जी गुरु जी को हमेशा अपने अंग संग महसूस करें। संगत जी अगर आपको कभी लगता भी है कि किसी इंसान की वजह से अगर आपके लाइफ में परेशानियां आती हैं, अगर वो आपके कुछ भी करवाता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स के कारण आपको लगता है कि नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है, तो संगत जी आप बस गुरु जी का मंत्र जाप करें। फिर देखिए कि वो चीज आपको खुद एहसास ही नहीं होने देगी कि क्योंकि संगत जी गुरु जी में बहुत पावर है, बहुत पावर है। मैं अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी, ये जो ब्लैक मैजिक के ऊपर ही है। वैसे तो मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहती कि किसने मुझ पे किया कराया कुछ भी, लेकिन हाँ कोई ऐसे थे जो हमारी खुशी नहीं देख सकते थे, क्योंकि संगत जी मैं अपना एक बुटीक रन करती हूँ और मेरा काम काफी गुरुजी की कृपा से अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। जितना मैंने सोचा था काम शुरू करते वक्त उससे कई ज्यादा गुरुजी ने मुझे दिया है। और कहते हैं ना कि जब हमारा मन साफ होता है गुरुजी भी हमारा बहुत साथ देती है, क्योंकि वो हमेशा हमें यही कहते हैं कि आप अपने हमेशा कर्म सही रखो। और संगत जी मैंने गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से ही अपना काम ये शुरू किया था और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आज तक मेरे ऊपर बनी हुई है, मेरे परिवार के ऊपर बनी हुई है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं संगत जी जो कि ये सब चीजें देखकर, हमारी खुशी देखकर, हमारी तरक्की देखकर खुश नहीं होते, फिर वो हम पे गलत गलत चीजों का यूज करते हैं ताकि हम आगे ना बढ़ सकें। वो हर टाइम हमारे लिए नेगेटिव सोचते रहते हैं। संगत जी अगर हमारे लिए हर टाइम कोई इंसान नेगेटिव सोचता भी रहता है ना संगत जी, तब भी हमारी लाइफ पे उसका बहुत असर होता है। लेकिन गुरुजी ने मुझे कई इशारे दिए कि तेरे अपने ही हैं जो तुझे खुश नहीं देख सकते। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में उनके चेहरे तक भी दिखाए। लेकिन संगत जी फिर
मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप हमेशा यही हमें कहते हो कि आप अपने कर्म खराब मत करो, आप किसी की निंदा चुगली मत करो, किसी के बारे में गलत मत सोचो। गुरुजी अब जो भी मेरे साथ गलत करता है उसको आपने ही देखना है, मुझे तो नहीं पता कि वो मेरे लिए क्या सोचता है, क्या करता है। गुरुजी आप ही जो करना है आपने ही करना है, आप ही उसे देखो, आपने ही करना है जैसे करना है। क्योंकि जब मेरे सामने गुरुजी इस तरह के मैसेजेस लेकर आते थे और गुरुजी मुझे बताते थे कि ये यही हैं वो जिन्होंने तेरे साथ गलत किया है, तो संगत जी मेरे मन से ना उनके लिए बहुत बुरा भी निकलता था। फिर मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी मेरे सामने इस तरह के मैसेजेस मत लेकर आओ, क्योंकि फिर मैं किसी के बारे में गलत सोचती हूँ, बुरा सोचती हूँ, तो फिर मेरे भी कर्म खराब ही होते हैं। गुरुजी अब आप जानो, क्योंकि मैंने तो आपको सरेंडर कर दिया है, मैंने खुद को आपको सौंप दिया है, मैंने अपने परिवार को आपको सौंप दिया है। आप मेरी और मेरे पूरे परिवार की रक्षा आपने ही करनी है, जैसे करनी है आप जानो। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद मुझे कभी भी वो मैसेज नहीं आया, क्योंकि मैंने गुरुजी ने मुझे पहले मैसेज दिए थे कि तेरे ऊपर ये किया है, वो किया है। संगत जी मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी मुझे पता है कि करने वाले करते हैं, आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन मैंने गुरुजी को कह दिया कि गुरुजी मेरे से नहीं कुछ होगा, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त भी नहीं होता कि मैं कहूँ कि मैं ये देखूं वो देखूं। तो संगत जी मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया, और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उसके बाद मुझे आज तक कभी इस तरह के मैसेजेस गुरुजी के नहीं आए। गुरुजी के हमेशा मेरे पास मैसेजेस या तो पॉजिटिव वे में आते हैं कि हाँ तेरे घर खुशियां आने वाली हैं, तुझे मैं सरप्राइज दूंगा, या फिर अगर कोई कष्ट हो वो गुरुजी मुझे बता देते हैं। कि जैसे संगत जी लास्ट जो सैटरडे गया था, तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था कि सैटरडे तू ना अपनी बच्चियां ਨੂੰ संभाल के रखी, ਉਹਨਾਂ ਤੇ कष्ट आने वाला है। और संगत जी बिल्कुल वैसे ही हुआ, मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, और संगत जी मेरा बेटा खेल रहा था और खेलता खेलता अचानक से वो स्लिप हो गया, और संगत जी उसके ना सिर पे चोट लगी और उसको टांके भी आए। संगत जी गुरुजी हमें बता देते हैं पहले ही, लेकिन हम कई बार उस चीज़ को समझ आते हैं और कई बार हम उसे इग्नोर कर देते हैं। पर हाँ, ये जो नेगेटिविटी के मैसेजेस थे ये मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी ने मुझे बताया भी कि वो कौन है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि गुरुजी ने मुझे उस वक़्त भी नहीं बताया, मुझे बताया, मुझे पता भी है कि वो कौन है। लेकिन मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे उनसे ना ही किसी तरह की नफ़रत रखनी है, ना ही मुझे उन्हें किसी तरह की सज़ा देनी है, जो करना है आपने करना है। और संगत जी गुरुजी ना जो हमारे साथ गलत करता है, जो भी गुरुजी की संगत के साथ गलत करता है, गुरुजी उसको पनिश करते हैं। संगत जी गुरुजी ने उसको भी सिखाया कि तूने जो किया था वो बहुत गलत था। और संगत जी वो इंसान खुद आज पछता रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की अपनी अपनी किस्मत होती है, जिसकी किस्मत में जितना लिखा है उसे वो हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। बस सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो, गुरुजी सबका भला करें, सबका कल्याण करें, सर्बत दा भला करें। मैं गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि क्योंकि संगत जी जो गुरुजी ने हमें दिया है उतना पाने के लिए भी लोग तरसते हैं, और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है। बहुत बहुत खुश हूँ संगत जी, मैं और मेरा पूरा परिवार जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं, हमारी लाइफ में बहुत बहुत बदलाव आए हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर घड़ी आपका शुक्राना, हर श्वास का आपका शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग बोलते हुए मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरु जी मुझे माफ कर देना। और संगत जी अब गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम अपने सत्संग को विराम देते हैं। और संगत जी आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।